हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन जहां पे हम बात करने वाले हैं गौरव से। गौरव ने सीजीएल 2021 में ऑल इंडिया रैंक 182 हासिल की है और इन्हें डबल एओ की पोस्ट मिली है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉक होने वाला है और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इस बातचीत से जो भी निचोड़ निकलेगा वो आपकी तैयारी में भी वैल्यू एडिशन का काम करेगा। सो शुरुआत करते हैं। और गौरव, शुरू में तो आपको बहुत बहुत बधाई थैंक यू इस सर। सेशन की शुरुआत में। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि इस रिज़ल्ट के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया है। सर पहले तो बहुत बहुत थैंक्स सर कि आपको और पूरी कैरियर की टीम को और ख़ास करके सर आपको जो आपने मुझे इनवाइट किया। सर परिवर्तन तो डेफिनेटली आया है सर। बहुत परिवर्तन आया है। अब लोगों का मेरे प्रति नज़रिया भी बदला है देखने का। ओके। जैसे कि पहले मुझे लोग थोड़ा सा वीक समझते थे या लगता था कि इसने, जैसे मैं पहले एक जॉब में भी था तो क्विट करने की वजह से ओके। लगता था कि इसने गलती कर दिया है, अब इसको कुछ और लेना चाहिए, इसको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। पर अब क्योंकि जॉब निकल गया है तो उन्हीं को मैं लगता हूँ कि नहीं, ये लड़का घर अभी परिवार का भी नाम फोड़ू रोशन फोड़ू। कर रहा है और ये बहुत कुछ अचीव कर सकता है। ओके। ये परिवर्तन रहा है सर मेरी लाइफ में। ओके। और फाइनेंशियली भी सर मेरी लाइफ में चेंजेस आएंगे। बिल्कुल। इस जॉब की वजह से मेरी फैमिली को मैं सपोर्ट कर पाऊँगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से। और मैं बहुत ऐसा अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स में। अपने स्कूल टाइम में बहुत एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी ओके। और फिर यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं अपने आपको भी और अपने सारे लोगों को जो मेरे आसपास जुड़े हुए हैं, चाहे मेरे टीचर्स हैं, मेरे गार्जियंस हैं, सबको थैंक्स करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। बिल्कुल 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 डेफिनेटली गौरव, जब हम सफल होते हैं तो हम सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वो टीचर्स हैं, हाँ सर। परिवार के सदस्य हैं, भाई बहन दोस्त मित्र सभी। लेकिन इसमें मेन लाइन तो उस इंडिविजुअल की होती है जो इस यात्रा पे चल रहा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र आप हैं, राइट। और हम करियर विल पे ये बार बार कहते हैं कि जो स्टूडेंट सफल हैं वो डेफिनेटली हमें क्रेडिट दे रहे होते हैं, टीम को क्रेडिट दे रहे होते हैं, लेकिन हम तो सभी को पढ़ा रहे हैं। करियर विल प्लेटफॉर्म पे हज़ारों स्टूडेंट जुड़े यस हैं, सर। सेम बात उन तक पहुंच रही है। लेकिन जो स्टूडेंट उनको फॉलो करते हैं और डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ, वो फिर आप जैसी सफलता अर्जित करते हैं। तो रिश्ते वस्ते भी आने शुरू हो गए कि नहीं? सर अभी तो जस्ट एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, अभी तो हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, मगर अच्छा। आने वाला है, ये तो तय है डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल फ्यूचर में बिल्कुल, वो अगला फेज़ है। फेज है। और ये जो मेहनत होती है उसके बाद खुशहाली वाला फेज़ आता है डेफिनेटली। सो जैसे आपने कहा कि आप पहले जॉब में थे, यस। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा ब्रीफली एजुकेशन के साथ अपनी स्कूलिंग, कॉलेज क्या किया आपने, ग्रेजुएशन में कौन सी जॉब में थे, वो थोड़ी जर्नी ठीक आप। सर। मैंने 12th सर मैथ से किया है, साइंस साइड से मैं रहा हूँ, साइंस ओके। साइड का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने एक साल आईआईटी का प्रिपरेशन भी किया, ओके। पर मेरे से उस समय मेंस भी नहीं निकल पाया था। मैं एक नंबर से मेंस भी नहीं क्वालिफाई कर पाया था। ओके। तो वहाँ से मैं शिफ्ट हो रहा था सर बीटेक की तरफ। वो भीड़ की चाल चल रहा था मैं कि चलो सब बीटेक कर रहे हैं तो मुझे भी बीटेक कर लेना चाहिए। चाहिए। पर मेरे पापा मुझे उस समय समझाएं कि बीटेक करके क्या ही करोगे तुम, एक प्राइवेट की जॉब मिल जाएगी, 10-20 हज़ार की जॉब भी मिल जाएगी, उससे अच्छा तुम घर का ही बिजनेस देख लो अगर तुमको नहीं बीटेक ही करना है तो। ओके। पैसा तो उतना मिलना नहीं है, इससे अच्छा तुम तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो। तो मैंने बोला पापा मुझे एक खाई से निकाल करके दूसरे खाई में मत कूदाइए, क्योंकि मैं अभी जस्ट आईआईटी के प्रिपरेशन से हटा हूँ। अब मेरे से भी वो नहीं हुआ है, तो इतना बड़ा फिर से मुझे एक टारगेट ना दिया जाए। तो मैंने सोचा कि उससे थोड़ा एक छोटा टारगेट जो कि एसएससी होता है, तो मैंने एसएससी को उस समय टारगेट करना स्टार्ट किया। तो सर मैं एक लोकल कोचिंग को ज्वाइन किया, बट सर वही हाल था कि कोचिंग्स में ना सिलेबस कंप्लीट हो रहे हैं, टीचर्स इधर से उधर जंप करके इस कोचिंग से उस कोचिंग जा रहे हैं, जिससे मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती थी। पर फिर भी अपना थोड़ा मेहनत से, थोड़े सेल्फ बिलीफ से मैंने एक एग्ज़ाम रेलवे का क्लियर किया, ग्रुप डी का एग्ज़ाम, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2019 में। ओके। और मैं एज ए ट्रैक मेंटेनर ये पोस्टेड था इंडियन रेलवे में, साउथ ईस्टर्न रेलवे आद्रा डिवीज़न में। ओके। तो ग्रेजुएशन में क्या किया फिर स्कूल? ग्रेजुएशन में सर उस दौरान मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था, ज्वाइन जॉब से पहले मैंने ओके। आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया मतलब था। आपने बीए हाँ किया उसके बीए बाद? किया ताकि मुझे ग्रेजुएशन के टाइम पे भी मुझे पढ़ने का समय मिल जाए। मिल सके, ओके। क्योंकि अल्टीमेटली एम तो प्रिपरेशन का ही था। तो बिल्कुल क्यों वेस्ट करना वो 3 साल भी, जब मैं पहले से उस काम को स्टार्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो सर वहाँ जॉब में गया, मेरी जॉब लग गई। तो पहला जॉब था डेफिनेटली, तो मैं खुशी खुशी में ज्वाइन कर लिया, लगा कि पहला जॉब है। पर जब वहाँ गया तो मुझे समझ में आया कि मैं इससे ज़्यादा बेहतर जॉब डिज़र्व करता हूँ, और अगर मैं इस जॉब को क्विट नहीं किया या नहीं रिज़ाइन किया तो मैं इसी जॉब में फंसा रह जाऊँगा, मैं अपने आप को और बेहतर जगह नहीं पहुँचा सकता।
तो ठीक जब मैं ये चीज़ें सोच रहा था, ये जस्ट कोविड से 2-3 महीने पहले के टाइम है, 2019 लास्ट और 2020 स्टार्टिंग की टाइम थी। तो सर उसी समय मुझे मेरा एक दोस्त है प्रिंस करके, उसने मुझे करियर वेल प्लेटफॉर्म के बारे में और ख़ास करके आपके बारे में सर बताया था कि ऐसा ऐसा है, ऑनलाइन क्लासेस भी आप कर सकते हो तुम, और कोचिंग भी अच्छे हैं, टीचर्स भी सारे दिल्ली के हैं, अब दिल्ली भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि वो मेरा हाल जान रहा था कि मुझे जो प्रिपरेशन करना है आगे, मैं इस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो उसने मेरी मदद की। फिर वहाँ से सर ये जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, और 2-3 महीने मैंने क्लासेस किए। मैंने उसी 2-3 महीने के बल पे सर मैंने प्री निकाला 2019 सीजीएल का, मार्च में हुआ था, जस्ट होली से पहले। तो मैंने प्री निकाला, मगर मेरे पास अभी भी मेरा मेंस का प्रिपरेशन पूरा नहीं था बढ़िया से, जितना होना चाहिए एक मेंस के एग्ज़ाम में बैठने के लिए, उतना मैं प्रिपेयर नहीं था। तो उस समय मुझे थोड़ा सा कोविड मेरे लिए एक गुड लक बन के आया, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स को टाल दिया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम मिला प्रिपरेशन करने का। और फिर मैं उस एग्ज़ाम में बैठा, और 2019 में मैं थोड़े से मार्क्स से रह गया था। और उस समय जब ये प्रिपरेशन चल रहा था, तो मैं आपका बैच लिया हुआ था सर, इंग्लिश स्पेशल का, और गगन प्रताप सर के बैच में था उस समय सर। उस समय तक मुझे थोड़ा सा डर भी था जैसे मन में कि मैं जॉब तो छोड़ने जा रहा हूँ, पर अगर इधर भी मेरे से प्रिपरेशन नहीं हो पाया अच्छा, तो फिर मैं क्या करूँगा, ना इधर का रह जाऊँगा ना उधर का रह जाऊँगा। तो मगर जब मुझे आपके जैसे टीचर मिले, सर गगन सर के जैसे टीचर मिले, तो वो कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस खुद का था, उसको भी कहीं ना कहीं बूस्ट मिल रहा था कि मुझे एक अच्छा टीचर मिला है, मुझे एक अच्छा गाइडेंस मिल रहा है। इंग्लिश जो कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी, जो मेरे स्कूल डेज के टाइम से मेरे लिए एक प्रॉब्लम था, जिससे मैं भागता चल रहा था, वो अब मुझे फेस करना था सीजीएल में। और आपके थ्रू सर वो चीज़ अब मुझे समझ में आ रही थी, कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हो रहे थे, तब मुझे वो इंग्लिश का डर खत्म हो रहा था। क्योंकि मैं आईआईटी के प्रिपरेशन में था, तो मेरे लिए मैथ उतना चैलेंजिंग नहीं था, वहाँ मेरे लिए उतना बड़ा मैथ चैलेंजिंग नहीं था, और मेरे को मैथ्स उतना डर भी नहीं लगता था। मगर इंग्लिश मेरे लिए शुरू से चैलेंजिंग रहा है, बीइंग ए सीबीएसई स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट, मेरे लिए ये प्रॉब्लम रहा है। तो उस समय जब आपकी क्लासेस किए से स्टार्ट किया, जो आप शुरू में सर 2-4-5 लेक्चर्स में सर जो शुरू के फ्रेजेस क्लॉजेस बताते हैं, एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, इन सब चीज़ को पहचानना समझाते, वो सर वो चीज़ देख के लगा कि हाँ कोई टीचर है जो डायरेक्ट नाउन प्रोनाउन पे नहीं सीधे आता है, वो पहले आपके बेस को अच्छा करना चाहता है, वो आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहता है, मिट्टी हाँ भुरभुरी करना चाहता है। तो वो लगा कि नहीं, ये ऐसा टीचर है जो जिससे मैं अगर इंग्लिश सीखा तो मेरे लिए बहुत लंबे टाइम तक ये काम भी आएगा, और प्रिपरेशन तो होगी ही अच्छी, इसमें कोई शक नहीं। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे और बूस्ट कर रही थी। और कैरियर वेल प्लेटफॉर्म तो सर उस समय मेरे लिए एक तरह से वरदान था, क्योंकि कोविड का टाइम था, जॉब छोड़ के भी क्या करता, कहीं नहीं जा सकता था, सारी कोचिंगें बंद थी। बिल्कुल। तो उस समय शुरू में रिकॉर्डेड वीडियोस भी थे, जब क्लासेस ऑनलाइन भी नहीं चल पा रहे थे 2-3 महीने शुरू के फिर हाँ, तो उस समय मैं रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहा था। फिर जब वो हुआ सर स्टार्ट हुआ, तो फिर मैं लाइव वीडियोस भी देखना चालू किया। तो इस तरह से सर वो स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी। 2019 का मेरे 607 मार्क्स थे, और लगभग 617 के आसपास ओबीसी का कटअप बना था, लास्ट कटअप। तो मैं वहाँ 10 नंबर से रह गया था। मैं थोड़ा सा लक फैक्टर मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मेरा शिफ्ट मैथ का हार्ड था, 16 नवंबर का शिफ्ट था, 15 नवंबर का शिफ्ट था, तो मेरे हार्डेस्ट शिफ्ट थे। तो थोड़ा सा मैथ्स में मुझे लगता है कि मेरा इजी शिफ्ट नहीं होता, तो मैं उस साल क्रैक कर गया था। और नेक्स्ट सीजीएल अटेम्प्ट में 2020 में मैं थोड़ा सा कॉम्प्लासेंट हो गया था, आत्मसंतुष्ट कि हाँ मेरी प्रिपरेशन है, अब तो मैं कर ही जाऊँगा, जो कि नहीं होना चाहिए था। मुझे उस प्रिपरेशन को और एक्सीलेटर पे पैर दबाए रखना चाहिए था कि वो और बेहतर ही हो। बिल्कुल। मगर हाँ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से और कुछ मेरी भी नासमझी की वजह से मैंने उसे जाने दिया। तो वो झटका था सर मेरे लिए 2020, क्योंकि मेरा था कि इसमें तो होना ही है मेरा, मगर जब नहीं हुआ तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कुछ तो गलत मैं कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने सीजीएल 2021 को टारगेट किया सर, और फिर आज मैं आपके सामने हूँ सर। मेरे 677 मार्क्स बन रहे हैं डबल AU में। और मैं भाई बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है, और गौरव ने बहुत ईमानदारी से अपनी जर्नी बताई है, मैंने भी बहुत ध्यान से सुना। और जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं सेशन को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए क्या की टेक अवेज हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जब आप ये वीडियो देखेंगे। लेकिन जो मेरे समझ में आ रहा है, एक तो गौरव की ईमानदारी, वो ईमानदारी कि हाँ मेरी परफॉर्मेंस गड़बड़ हो रही है, तो कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, क्यों गड़बड़ हो रही है, तो वो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जैसे हमारे यहाँ होता है कि एक सरकारी नौकरी लग गई तो फिर हम हो जाते हैं कि हाँ सरकारी नौकरी लग गई, अब सिक्योरिटी आ गई और पैसे मिलेंगे और समाज में इज्जत बढ़ गई। तो लेकिन ये कि हाँ अपनी कैपेसिटी का एहसास होना, इनको ये एहसास हो गया उस नौकरी में 3-4 महीने के अंदर कि भाई मेरे में पोटेंशियल ज़्यादा है,
अगर मैं थोड़ी ढंग से प्रिपरेशन करूं तो मैं ऊपर जा सकता हूं। तो ये देखो, ये जीवन हम सभी को एक बार मिला है, ज़िंदगी में छोटा नहीं खेलना हमें, राइट। और छोटा खेलने का मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। कोई भी पोस्ट बुरी नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि नहीं वो ग्रुप डी की नौकरी ख़राब है या ग्रुप ए की अच्छी है, इट्स नॉट अबाउट दैट। ये इसके बारे में है कि हम कहीं वही बात की कॉम्प्लेसेंसी ना आ जाए और हमें लग जाए कि नहीं एक नौकरी हो गई कोई बात नहीं, फिर आगे जाके जीवन में अफसोस होता है कि यार थोड़ी मेहनत और कर ली होती तो चीज़ें बेहतर होती। तो ये की टेक अवेज हैं, इनका ध्यान रखें। और असफलता, जैसे बीच में बैरियर्स लगे, 2 पेपर दिया, थोड़े थोड़े नंबरों से रह गए, तो जो भी कमी है उसको समझिए और फिर उसके बाद चोट करिए और फिर ये बिल्कुल पॉसिबल है। अभी इस बार भी आप बता रहे थे कि थोड़ा नंबर और बढ़ सकता था डिस्क्रिप्टिव में, शायद डिस्क्रिप्टिव में 41 मार्क्स। हाँ 41 मार्क्स हैं, शायद ऊपर होता और तो मैं रैंक और अच्छी होती, रैंक अच्छी हो सकती अच्छी है। हो सकती तो आप खुद देखिए कि ग्रुप डी आई थिंक 1800 ग्रेड पे की वो जॉब थी, ग्रेड पे थी सर। और अभी आप 4800 ग्रेड पे में ज्वाइन कर रहे हैं, करनी है। जो शायद पिछली जॉब में रिटायर भी हो जाते तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो ये किसका रिजल्ट है? ये इनकी हिम्मत का रिजल्ट है, गौरव की हिम्मत का रिजल्ट है। और जो पूरा इकोसिस्टम आसपास रहा, इनके पिताजी, परिवार, सभी का सपोर्ट रहा कि हाँ इनके डिसीजन में इन्होंने साथ दिया। और दूसरा एक जो इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है वो भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि हमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अब जैसे हमारे जो प्रीमियर एग्ज़ाम्स हैं, आप आईआईटीज़ की बात करो, बहुत सारे हमारे मिडिल क्लास के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद वो अगर किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में नहीं पहुंच पाए तो कहीं भी बीटेक कर लो या प्रोफेशनल डिग्री ले लो, उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं होता। कई बार पेरेंट्स भी उतने इन्फॉर्म्ड नहीं होते। लेकिन जो गौरव का डिसीजन था वो बिल्कुल सटीक था। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन शुरू करी और टारगेट बिल्कुल बना लिया कि इस में जो समय मुझे मिल रहा है उसका यूटिलाइजेशन मुझे प्रिपरेशन में करना है, और आज आप देख रहे हैं कहाँ पे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो मुझे समझ में आए। आपको भी कुछ समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा जो अभी प्रिपरेशन शुरू करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपकी क्या इनपुट्स हैं? मतलब अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ, स्ट्रेटजी वाइज, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, अभी तो पैटर्न भी नया थोड़ा चेंज हो चुका है, तो क्या लगता है आपको, क्या सुझाव है? सर जैसे मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो मुझसे सजेशन लेते हैं प्रिपरेशन को लेके, तो मैं एक चीज़ देखता हूँ बड़ा कॉमन है, सबको लाइफ में शॉर्टकट चाहिए सर। मतलब उनको क्लासेस नहीं करना है, उनको मुझे पीडीएफ दे दो, मुझे क्वेश्चंस दे दो, मुझे बता दो, ये वाला सीन है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले प्रॉपर पूरा बैच कंप्लीट करना चाहिए। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, ये कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो आपको अपने पूरे क्लासेस कंप्लीट करने चाहिए, क्योंकि वो बेस होता है जो आपको बहुत लंबे समय तक काम करता है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो, एक्स्ट्रा कुछ बुक्स लगा रहे हो, आप वोकैब अच्छा करना चाह रहे हो, कुछ प्रीवियस ईयर्स के बुक्स लगा रहे हो, कुछ भी लगाओ, ग्रामर के लिए आप कोई बुक लगाना पढ़ना चाहते हो पढ़ो, अपने क्लासेस के नोट्स को रिवाइज करो। मगर सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम किसी भी बच्चे को, स्टार्ट करने वाले को, ये करना चाहिए कि अपने पहले सिलेबस को कंप्लीट करो। 6 महीने ईमानदारी से दो, उसमें हड़बड़ मत करो कि इस 6 महीने में ही मेरा एग्जाम निकल जाए या मेरा कुछ हो जाए। उस चीज़ पे पहले ध्यान दो। उसके बाद से प्रीवियस ईयर्स की बुक्स आप लगा सकते हो, किसी राकेश यादव सर का जैसे मैंने लगाया हुआ है, आपके मैंने नोट्स लगाता था, मैं प्रीवियस ईयर्स का बुक था एक एमबी पब्लिकेशंस का, उनका मैं लगाता था वोकैब के लिए। तो ये सब चीज़ों आप कहीं से भी कर सकते हो स्टडी मटेरियल। और सर एक खास आपने 3500 वर्ड्स का वोकैब का एक पीडीएफ शेयर किया था टेलीग्राम पे, तो सर मैं उसे दिखता था। बहुत बच्चे उस चीज़ से भागेंगे कि इतना वास्ट है, पर मैं थोड़ा सा लगता था कि मुझे एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहिए ताकि अगर कहीं कुछ हार्ड भी हो वोकैब का लेवल तो मैं उस चीज़ को भी कवर कर सकूँ। बस एक लिमिटेड से प्रीवियस ईयर तक ना रहूँ, क्योंकि अब मुझे मेरा प्रीवियस ईयर तैयार है तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। और सबसे पहले कि भागना नहीं चाहिए प्रिपरेशन से, जो समय लगना है वो लगेगा। पेशेंस रखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक जो मैं मतलब बताना चाहूँगा कि एसएससी एक एग्ज़ाम है जो लेती है पर बताती नहीं है, वो है पेशेंस का एग्ज़ाम। वो आपका हर समय ले रही होती है, उसका कोई सिलेबस नहीं है, कुछ नहीं है, वो आपको रखना पड़ेगा। आप थोड़े थोड़े मार्क्स से कभी गड़बड़ भी होंगे, मगर अगले एग्जाम्स के लिए फिर लग जाइए। बिल्कुल टारगेट रखिए, उस प्रिपरेशन का यूटिलाइज करिए, ना कि उस समय छोड़ के हिम्मत हार जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है भाई इस पूरी कायनात की कुछ और प्लानिंग हो, आपका रैंक उस बार अगर सिलेक्शन हो गया होता तो नीचे आता, शायद थोड़े से रुका 1-2 नंबर से, तो अगली बार आप और बेहतर कर सकते हैं। मेरे कई जॉब्स और थे जहां मैं मतलब लास्ट मिनट तक था, और कम पे ग्रेड्स के भी जॉब थे। हो सकता है कि अगर सर मैं उसमें फाइनल कहीं हो जाता तो मैं इस चीज़ को शायद यहाँ नहीं होता, उस चीज़ में जाता, पढ़ाई छूट जाती। बिल्कुल 1800 से 2800 पे आ जाता, 2400 पे आ जाता, मगर कहीं ना कहीं कुछ बिहाइंड द सीन कुछ प्लानिंग चल रही थी। बिल्कुल कि जो वहाँ नहीं हो रहा था और फिर हुआ, तो सर एसएससी की सबसे बेस्ट जॉब में बिल्कुल हो गया। बिल्कुल वही है, धैर्य के साथ ऑनेस्ट असेसमेंट अपनी अपनी क्षमताओं का, और
वही है कि जिसके लिए बने हैं वहाँ पे सेटल होइए। जल्दबाजी अगर करेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे तो फिर शायद बाद में पछताने का टाइम होता है और तब समय निकल और जाता एक है। ईज भी सर होता है, जो आपको निकल गया तो फिर आप क्या ही करेंगे। हाँ, एज उसका फैक्टर भी उसका है, उसका उसको भी ध्यान इस्तेमाल रखना है। करना सो गौरव, जो एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि अब जैसे आपने कहा कि सिलेबस सबसे पहले डिटेल्ड तरीके से कंप्लीट करिए, उसमें कोई हड़बड़ी मत करिए। जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक टीचर का एक रिदम होता है और उस रिदम के साथ आप बने रहिए, बार बार जंपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑनेस्टली ये भी देखते चलिए कि भाई परफॉर्मेंस मेरी कैसी है। लेकिन जब एक बार सिलेबस हो जाए तो क्या करना चाहिए, खासतौर से मॉक टेस्ट को लेकर के कई बार क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स के। मॉक टेस्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सर भले वो रियल एग्जाम्स नहीं होता है, मगर वो रियल एग्जाम का आपको एक तरह से एक एक्सपीरियंस देके चला जाता है। आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हो, टाइम मैनेज करना सीख जाते हो, और आपको आपकी गलतियां पता चलती हैं। आप जो 6 महीने पढ़े, हो सकता है कुछ चीज़ें भूल रहे हो, कुछ फॉर्मूलाज मैथ के भूल रहे हो, कुछ कॉन्सेप्ट्स भूल रहे हो, तो वो रिवाइज होते जाता है। तो ये एक बिल्डिंग प्रोसेस है। मॉक जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको बेहतर रिजल्ट दिखेगा, और ईमानदारी से। उसमें भी ये नहीं कि आधा घंटा लगाएं और आधा घंटा फिर बाद में दे रहे हैं, रोक दिए, पॉज कर दिए, वो नहीं। एक उसको फेस करिए एक रियल एग्जाम की तरह, भले उसकी वैल्यू नहीं है, बिल्कुल। और पूरी ईमानदारी से मॉक दीजिए। मॉक के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म्स है, आप कहीं से भी दे सकते हैं। अब तो करियर विल पे भी शुरू हो गए कैरियर विल पे टेस्ट। भी शुरू है। मैं अपने टाइम पे सर जैसे टेक्स्ट बुक से मॉक दे रहा था। ठीक है, हाँ भाई कहीं से भी दे सकते हैं। तो देखो, फाइनल मंत्रा यही है, गौरव की पूरी बात का भी निचोड़ यही है कि देर आर 3 स्टेप्स पूरी प्रक्रिया के अंदर। एक तो सबसे पहले कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, सब्जेक्ट के ज्ञान को बढ़ाइए गहराई से। वो शॉर्टकट वाला काम नहीं, क्योंकि पेपर अब बेहतर हो रहा है, अब तो नंबर का वेटेज भी बढ़ रहा है क्वेश्चंस के। PQRS के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे लेवल के आ रहे हैं हाँ, सर। क्वेश्चंस के लेवल अब अच्छे आ रहे हैं, तो शॉर्टकट की जगह पे थोड़ा गहराई से, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा और क्या। दूसरी बात, फिर काम होता है कि अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स इन क्वेश्चंस, कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और तीसरा, जो मॉक टेस्ट की बात कही, कि आपको बिल्कुल उसी तरह के सिचुएशन में अपने आप को टेस्ट करना है जैसे का एग्जाम में आपको मिलने वाला है। तो वहाँ जा करके फिर हमारी तैयारी होती है। और अगर आपने 10-15 मॉक दे दिए, उसकी ऑनेस्ट एनालिसिस कर ली, तो कोई कारण नहीं बनता कि आपका सिलेक्शन ना हो। सो बिफोर रैपिंग अप दिस सेशन, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फिर हम गौरव से संपर्क करेंगे इनके एक्सपर्ट एडवाइस के लिए। सो आई enjoyed very much in this particular session, and I hope that you people must have enjoyed on the other side of screen as well. So this is the time of wrapping up this session. गौरव, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो सफलता की जर्नी आपने शुरू करी है, उम्मीद करता हूँ कि आगे ये और बेहतर पड़ाव तक पहुँचेगी। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। सिलेक्शन मतलब करियर विल।